राधे राधे सभी को। आज हम देखेंगे नीट बायोलॉजी एमसीक्यू सॉल्विंग स्ट्रेटजी। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। टोटल 10 स्टेप है, हर एक स्टेप को अच्छे से देखना है क्योंकि हम यही छोटी छोटी गलतियां जो नज़रअंदाज कर देते हैं वही हमारे मार्क्स नेगेटिव में ले जाती हैं। क्योंकि नॉर्मली हम जब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो हम अच्छे खासे मार्क्स अचीव कर लेते हैं, लेकिन जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम निगेटिव में करके आगे, वो सिर्फ इसीलिए कि हड़बड़ाहट में हम क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते, ऑप्शन को अच्छे से नहीं देखते। तो आपको ये जो 10 स्टेप इनको अच्छे से देखना है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, उसको नोट करना है। सबसे पहला स्टेप, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है सबसे पहले। फर्स्ट रीड ओनली द स्टेम नॉट द ऑप्शंस। आइडेंटिफाई कीवर्ड्स लाइक इनकरेक्ट, नॉट ट्रू, एक्सेप्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट, ऑल आर ट्रू, एक्सेप्ट। ये सारे वर्ड हमको अच्छे से देखना है कि ये तो नहीं लिखे हो क्वेश्चन में, अंडरलाइन करना है जिससे हमारे दिमाग में बना रहे कि हाँ हमको ये देखना है। साइंटिफिक टर्म्स लाइक ईयर, एज, ऑर्गेनिज्म, प्रोसेस, ये सब भी हमको अंडरलाइन कर लेना है। मेनी मिस्टेक हैपन ड्यू टू मिसिंग वर्ड्स लाइक नॉट। रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। First read only the stem, not the option. Identify keywords like incorrect, not true, accept, most appropriate, all are true, accept. अंडरलाइन कर लेना है जिससे हमारे दिमाग में बना रहे, हाँ हमको ये देखना है, नॉट ट्रू है, एक्सेप्ट है, क्या करना है वो हमारे दिमाग में बना रहता है, अंडरलाइन कर लेते हैं। तो साइंटिफिक टर्म्स, ईयर, एज, ऑर्गेनिज्म, प्रोसेस। मैनी मिस्टेक हैपन ड्यू टू मिसिंग वर्ड्स लाइक नॉट। सबसे ज़्यादा मिस्टेक इसी की वजह से होती हैं। सेकेंड स्टेप, रिकॉल एनसीईआरटी बिफोर सीइंग ऑप्शन। ऑप्शन को देखने से पहले हमको एनसीईआरटी को रिकॉल कर लेना है। एज योर सेल्फ, व्हाट डज एनसीईआरटी से अबाउट दिस टॉपिक? ट्राई टू आंसर फ्रॉम मेमोरी फर्स्ट। नीट बायोलॉजी इज एनसीईआरटी बेस्ड 90 to 95%। तो हमको एनसीईआरटी को रिकॉल कर लेना है ऑप्शन को देखने से पहले। थर्ड स्टेप, रीड ऑल ऑप्शंस इवन इफ़ यू नो द आंसर। आपको आंसर पता भी है लेकिन आपको सारे ऑप्शंस को पढ़ना है। नेवर मार्क्स आंसर आफ्टर रीडिंग ओनली 1-2 ऑप्शन। कंपेयर ऑप्शन विथ एग्जैक्ट एनसीईआरटी वर्डिंग। Look for absolute words, always, never, only, slightly twisted statement, need often tested concept plus language accuracy, दोनों से मिलकर है। ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है, एक दो ऑप्शन को पढ़ के नहीं टिक करना है क्योंकि हम जल्दी जल्दी में, हमको पता है कि हमको ये आता है, हम ऑप्शन टिक कर देते हैं लेकिन बाद में हम देखते हैं कि नीचे ऑल ऑफ दीज था, नीचे कुछ और था जिससे हम अपने मार्क्स को निगेटिव में कर देते हैं। तो रिकॉल ऑल, रीड ऑल ऑप्शंस। नेक्स्ट, यूज एलिमिनेशन टेक्निक। इफ कंफ्यूज्ड, एलिमिनेट ऑप्शन दैट आर फैक्चुअली रॉन्ग, नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी, ओवर जनरलाइज्ड। इन सबको हमको एलिमिनेट कर देना है। इवन इफ यू एलिमिनेट 2 ऑप्शन, चांस ऑफ करेक्ट आंसर बिकम 50%। 2 ऑप्शन जो बचते हैं, अगर दोनों में से 50% चांस है कि आप करेक्ट ही टिक करोगे यदि आप जो एलिमिनेट कर देते हो रॉन्ग ऑप्शंस को। नेक्स्ट, beware ऑफ सिमिलर लुकिंग ऑप्शंस। नीट लाइक सेम टर्म बट डिफरेंट सीक्वेंस, सेम हार्मोन्स बट डिफरेंट सोर्स, सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, मैच टर्म, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, एग्जैक्टली। ठीक है। नेक्स्ट, For assertion region statement MCQ, check each statement independently. हर एक स्टेटमेंट को अच्छे से चेक करना है। डू नॉट अज्यूम कि ऐसे पहला सही है तो दूसरा भी सही ही होगा, हमें अज्यूम नहीं करना है। अच्छे से पढ़ना है ऑप्शंस को, एक एक को अलग अलग पढ़ना है अच्छे से। वेरीफाइंग यूजिंग एनसीईआरटी लाइन्स। नेक्स्ट, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, विजुलाइज एनसीईआरटी डायग्राम, लेवल, पोजीशन, डायरेक्शन ऑफ एरोस, रिलेटिव साइज एंड लेयर्स। सबको अच्छे से देखना है, विजुलाइज करना है एनसीईआरटी के डायग्राम को। एनसीईआरटी डायग्राम आर डायरेक्ट क्वेश्चन सोर्स। डायरेक्ट एनसीईआरटी से डायग्राम उठकर आ जाता है, हमको टिक करना होता है सिर्फ। अगर हमने उसको अच्छे से विजुलाइज किया है तो हम ऑप्शन अच्छे से टिक करेंगे, नहीं किया है तो हम गलत करके आ जाएंगे।
नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट रूल सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बायोलॉजी में 19 क्वेश्चंस आते हैं, 19 मिनट्स में ही सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि आप सोचने बैठ गए तो टाइम लेने लग जा रहा है, नहीं आ रहा है छोड़ो आगे बढ़ो। फिर दोबारा राउंड में जब हम पेपर को सॉल्व करते हैं तब हमको देखना है कि हमने कौन कौन से छोड़े हैं, उनको फिर टाइम देना है। पहले से टाइम नहीं देना है, क्योंकि पता चले हम फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्व करने के लिए टाइम ही नहीं बचा। तो क्वेश्चंस 90 मिनट्स में ही सॉल्व करने हैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। आइडियल 45 सेकेंड्स पर क्वेश्चन, इतना ही, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता बायो के क्वेश्चन सॉल्व करने में। इफ़ स्टक मोर देन 1 मिनट, मार्क्स फॉर रिव्यू एंड मूव ऑन। नेक्स्ट, अवॉइड दीज कॉमन मिस्टेक। ओवर थिंकिंग नहीं करनी, यूजिंग कोचिंग नोट्स ओवर NCERT, इग्नोरिंग लाइन बाय लाइन फैक्ट्स, गैसिंग विदाउट एलिमिनेशन। ये कॉमन मिस्टेक है जो हमको अवॉइड करनी है। आफ्टर सॉल्विंग MCQ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एनालाइज करना है। वाई वाज योर आंसर रॉन्ग, विच NCERT लाइन वाज टेस्टेड, मेंटेन एन एरर नोटबुक। नोटबुक में हमको हर स्टेप में जो गलती हो रही है या फिर क्वेश्चंस करते टाइम, MCQ सॉल्व करते टाइम, मॉक टेस्ट लगाते टाइम जो गलती हो रही है हमको उसको नोट करना है। क्योंकि जब तक नोट नहीं करोगे आपको रिकॉल नहीं होगा कि आप गलती क्या कर रहे हो, आप सेल्फ एनालाइज नहीं कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले नोटबुक बनानी है जिसमें आप गलती कर रहे हो, जो गलती कर रहे हो उसको लिखना है।